मेरे सभी प्यारे मित्रों को जय हिंद। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं बेटा, आपका एग्ज़ाम बस 2 से 3 दिन ही बचा है और आप सभी भली भांति परिचित हैं कि अब एग्ज़ाम के टाइम पे हमें कौन सी पढ़ाई करनी है, क्या करना है, सारी चीज़ें आप जानते हैं। और इन्हीं सब बातों को लेके बेटा मैं आपके सामने जो है लगभग 100 क्वेश्चन की सीरीज आपके सामने लाऊंगा, जो हर एक टॉपिक को बेटा कवर करेंगे। और माँ सरस्वती का आशीर्वाद रहा, क्योंकि आज बसंत पंचमी भी है और माँ सरस्वती का आशीर्वाद रहा, तो सारे क्वेश्चन बेटा आपके मैच करने की सरस्वती माँ कृपा करेंगी। ठीक है, तो चलो हम अपनी पढ़ाई को बेटा आगे करते हैं। ठीक है, और आपको क्वेश्चन एग्जाम में कैसे करना है बस मैं इसी रूप में आपको बताऊंगा। मैं ज़्यादा जितना काम का सोल्यूशन है उतना ही करवाऊंगा, बाकी ज़्यादा कॉन्सेप्ट पे नहीं जाऊंगा। ठीक है, आपको 4 ऑप्शन देखना है और आपको आंसर लगाना है, बस यही एग्जाम में है और यही एग्जाम में करना भी है और आपको ऐसा रूल भी अपनाना है। चलिए पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, पढ़ो क्वेश्चन। देखो 2 संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 25% और 65% अधिक हैं। ठीक है बेटा, उन दोनों संख्याओं का अनुपात क्या होगा। ठीक है, अब तीसरी संख्या से जो 2 संख्याएं बेटा वो तीसरी संख्या से 25% और 65% अधिक हैं। अब हम लोग ऑप्शन देखते हैं बेटा, 25:42, 16:17, 16:19, 25:33। तो जो पहला रेशियो है और सेकेंड रेशियो यही बताना है बेटा। ठीक है, तो हम ये देख रहे हैं कि पहले रेशियो बेटा कई ऑप्शन पे मैच कर रहे हैं, जो सेकेंड वाला दिया है वो बेटा सब ऑप्शन में क्या है, अलग अलग है। तो अगर हम लोग सेकेंड पे ही काम कर लेते हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तीसरी संख्या 100 हो गई, दूसरी 165 हो गई और पहली 125 हो गई। तो इनका हमें रेशियो पूछ रहा है, तो हमने कहा सिर्फ इसी पे काम कर ले तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो बेटा देखो, क्या 165 बेटा 42 से कटेगा, नहीं कटेगा सर। क्या 17 से कटेगा सर, नहीं कटेगा सर। क्या 19 से जाएगा सर, नहीं जाएगा सर। क्या 33 से जाएगा सर, बिल्कुल जाएगा सर। तो ऑप्शन क्या हो गया, 25:33। आंसर क्या आ जाएगा बेटा, 25:33। ठीक है, 25:33 मतलब ऑप्शन डी आपका सही होगा। ठीक है बेटा, बस आपको यही एग्जाम में करना है। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, अगला क्वेश्चन दिया है, ए प्रति घंटे 180 रुपए कमाता है और प्रतिदिन 7 घंटे काम करता है। ठीक है सर। बी प्रति घंटे 160 रुपए कमाता है और प्रतिदिन 5 घंटे काम करता है। ठीक है, ए और बी की प्रतिदिन की मजदूरी का अनुपात क्या है। खत्म बात बेटा, कितना कमाता है और कितने दिन काम करता है, मजदूरी करता है। बेटा ए जो है 180 रुपए कमाता है और 7 दिन काम करता है। ठीक है, तो इनका बेटा रेशियो पूछ रहा है। और बी बेटा 160 रुपए कमाता है और कितने घंटे काम करता है, 5 घंटे काम करता है। इसको सॉल्व कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब मैंने कहा बेटा सारी चीजें सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ती, उतना ही करना है जितने में आंसर आ जाए। ठीक है, ये सारी चीजें करना ही पड़ेगा तभी बेटा एग्जाम निकलेगा। ठीक है, एग्जाम अब हलवा नहीं है। ठीक, अब उसके बाद हम ऑप्शन देखते हैं बेटा, 40, 61, 63, 40, 20, 30, 33, 20। अब हम लोग देख पा रहे हैं बेटा, जो ये है ये बेटा किसका मल्टीपल है, 8, 1, 9। मतलब हमने डीएस पे पढ़ाया था कि 9 का किसी भी संख्या के साथ गुणा करने पर उसका डीएस हमेशा 9 ही आता है। तो जो बेटा पहला रेशियो, जो पहला नंबर दिया होगा और जो दूसरा नंबर दिया होगा, तो पहले नंबर में जो बेटा आंसर वही सही होगा जो 9 का मल्टीपल होगा। हमने कहा था कि 9 का किसी संख्या के साथ गुणा करने पर उसका डीएस हमेशा कितना आता है बेटा, 9 ही आता है। तो देखते हैं, क्या 40 9 से है सर, नहीं है। क्या 63 9 से है, बिल्कुल है सर। क्या 20 9 से है सर, नहीं है। क्या 33 9 से है सर, बिल्कुल नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा 63:40। ठीक है, और ये सारे एग्जाम के आए हुए क्वेश्चन है, आपको नीचे दिख रहे होंगे कौन से एग्जाम पे कौन सा क्वेश्चन आया है। ठीक है, तो 63:40। अब आप इसको सॉल्व भी कर लीजिए, इतना ही आपका आंसर आएगा। ठीक है सर, चलिए आगे चलते, पढ़ो। यदि एक साड़ी को 3060 रुपए में बेचा जाता है तो विक्रेता को 15% की हानि होती है। उसे 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए साड़ी को किस मूल्य पर बेचना चाहिए। अब बेटा क्या है कि
3060 रुपया की एक साड़ी को बेचने पर बेटा उसको कितने की हानि होती है? 15 की। तो हमारे पास बचा कितना बेटा? 85 पैसा। अब उसको क्या करना है बेटा? इस पे हमें क्या चाहिए? 20% का लाभ, यानी कि 120% में इसको क्या चाहिए? 20% का लाभ चाहिए। अब आप मुझको ये बताएं भैया कि अब आप मान लीजिए आप यहां पे आ गए, ठीक है, यहां परसेंट से परसेंट आपने काट दिया। अब यहां पे बचा बेटा आपका 17 पना 85, इसको 5 से काटिए बेटा, 5 दूनी 10, यहाँ पे कितना बचा? 5 दूनी 10, 5 चौको 20, कितना बचा बेटा? 3060 इंटू 24/17। अब उसके बाद बेटा हम लोग ऑप्शन देखते हैं। पहली बात देखते हैं 9, 6 3 9 आ रहा है, क्या 9 ऊपर नीचे से कट रहा है? आपने कहा सर नहीं कट रहा। तो 9 का मल्टीपल देखिए, क्या बेटा पहला ऑप्शन 9 का मल्टीपल है? सर नहीं है। क्या बी ऑप्शन है? बिल्कुल है सर। क्या सी है? सर बिल्कुल नहीं है। क्या डी है? सर बिल्कुल है सर। अब देखिए ए और बी नहीं, बी और डी ऑप्शन आपके, बी और डी आपके ऑप्शन 9 का मल्टीपल है, ठीक है, 9 का मल्टीपल है। अब उसके बाद बेटा देखो यहाँ पे 9 आ रहा है, यहाँ पे क्या आ रहा है? 3 आ रहा है। 9 इंटू 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा? 27। क्या 27 ऊपर नीचे से कट रहा है? सर नहीं कट रहा। अब बी और डी में देख सकते हैं बेटा, बी और डी में क्या क्या आ सकता है? बी और डी में बेटा मतलब आंसर वो सही होगा जो 27 का मल्टीपल होगा। तो क्या बेटा 27 का मल्टीपल बी है? सर नहीं है। अब अगर बी नहीं है तो आंसर आपका क्या होगा बेटा? आंसर डी आपका हो जाएगा, यानी कि 4320 रुपया। अब आप इसको सॉल्व भी कर सकते हैं बेटा। सॉल्व करने के बाद भी अब आप इसे 17 से काटिए, आंसर आ जाएगा 4320 आ जाएगा। क्या आएगा बेटा? 4320, ठीक है। क्या आएगा? 4320। एक आप चीज और देख सकते हैं कि इसमें बेटा जो आंसर होगा उसके लास्ट में सिर्फ एक ही जीरो आएगा, ये भी हो सकता है। देखो देखने के तरीके बहुत सारे हैं, बस आपको देखना आना चाहिए बस, ठीक है। अब आप मान लीजिए ऑप्शन से नहीं देख रहे हैं, जब हमने कहा था कि ऑप्शन से लगभग 80 से 90% चीजें हमारी सॉल्व होती हैं, लेकिन तब भी हमारा बच्चा क्या करता है बेटा? वो काटा कूटा गुणा भाग में लगा रहता है। ये सारे क्वेश्चन एग्जाम के हैं, कोई बनाए क्वेश्चन नहीं है। अब आप लोगों के सामने ही मैं क्वेश्चन करवा रहा हूं, आपको बता भी रहा हूं कि आपको कैसे कैसे क्वेश्चन देखना है। 9 का मल्टीपल हमने देखा बेटा, 2 ऑप्शन मैच किया, चलिए ठीक है। अगर हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर है तो हम देख सकते हैं। फिर उसके बाद आगे आपका 3 बन रहा है, ठीक है, 3 बन रहा है ना, क्योंकि 2 और 4 बेटा 6 होता है, 6 3 का मल्टीपल होता है 6 या नहीं? चलिए सर, यहाँ पे 9 आ गया, यहाँ पे 3 आ गया। अब 9 तिया क्या होता है बेटा? 27 होता है। क्या 27 4320 को काट सकता है? सर आपने कहा बिल्कुल काट सकता है। उसके बाद मान लो आपको 27 का पहाड़ा नहीं आता, तो एक आपका कॉन्सेप्ट और है, आंसर वो सही होगा जिसके लास्ट में बेटा 1 जीरो है, क्योंकि यहाँ पे 1 जीरो है, ठीक है, 1 जीरो है तो आंसर वही सही होगा, ठीक है सर। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे आइए। अगले क्वेश्चन पे आइए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, 3 वस्तुओं का औसत मूल्य 14,265 रुपए है। 3 वस्तुओं का औसत मूल्य बेटा कितना है? 14,265 रुपए है। यदि उनके मूल्य 7:9:11 के अनुपात में हो तो सबसे महंगी वस्तु का मूल्य क्या होगा? अब बेटा औसत मूल्य कितना है? 14,265 रुपए। यदि उनके मूल्य का अनुपात बेटा कितना है? 7:9:11। अब 7:9:11 का औसत निकालेंगे बेटा, आएगा कितना? 9 आएगा, ठीक है, निकाल लो। 11 9 20 7 27, 3 वस्तु है, 27/3 कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा। 9 की वैल्यू बेटा कितना दी हुई है? 14,265। 9 की वैल्यू बेटा कितनी है? 14,265। हमें सबसे महंगी वस्तु निकालना है बेटा, तो वो 11 सबसे बड़ी संख्या दिख रही है, तो हमें 11 का आंसर चाहिए। अब ये बताओ, अब सारे मास्टर आपको लाके यहां छोड़ देते, अब आगे करो बेटा। इसके बाद क्या हो सकता है बताइए? इसके बाद या तो आप काटा कूटा करिए, मैंने मना किया है कि काटा कूटा तब करना है जब हमारे सामने सारी चीजें फेल हो, लेकिन अभी हमारे सामने बेटा सारी चीजें फेल नहीं है। अभी हम ऑप्शन पे नजर डालते हैं। ऑप्शन बेटा क्या, अब हमने कहा था एक मल्टीपल गिवन कॉन्सेप्ट होता है। मल्टीपल गिवन कॉन्सेप्ट हमेशा ऊपर देखा जाता है,
क्या अब ये बेटा ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा, पहले तो इस चीज से कंफर्म हो जाइए। सर बिल्कुल जाएगा ऊपर, ठीक है। तो क्या 11 बेटा नीचे से कट रहा है? सर बिल्कुल नहीं कट रहा, नहीं कट रहा ना, ठीक है सर। उसके बाद फिर हम क्या करेंगे बेटा, आंसर वो सही होगा जो 11 का मल्टीपल होगा। तो पहले हम आंसर चेक करते हैं, अगर आंसर 2 मैच करेंगे तो उसके बाद एक तरीका और है, तरीका मतलब मल्टीपल गिवन कॉन्सेप्ट का, फिर और किसी का मल्टीपल देखेंगे। तो पहले 11 का देख लेते हैं बेटा। 11 का देखो, क्या 17,435 क्या 11 का मल्टीपल है बेटा? देखो अब मल्टीपल कैसे देखे जाते हैं, 17,435। तो 11 का मल्टीपल देखा जाता है बेटा, एक अंक छोड़ के एक अंक जोड़े जाते हैं, फिर उसके बाद बेटा दोनों को घटा दिया जाता है। घटाने पे या तो 0 आ जाए या तो 11 का मल्टीपल आ जाए, तो वो 11 का मल्टीपल होता है। अब ये सारी चीजें पढ़ाने का टाइम नहीं है, ठीक है। तो उसके बाद फिर हमने क्या क्या कहा बेटा, 5 4 9, 9 1 10, ठीक है। तो यहां पे आया 10, 7 3 10, 10 से 10 गया बेटा 0, तो ये 11 का मल्टीपल है। अगला ऑप्शन देखते हैं बेटा, 16,235। तो 5 2 7, 7 1 8, 8 और 6 3 9, तो बेटा ये बिल्कुल मल्टीपल नहीं है। उसके बाद देखते हैं सी ऑप्शन, 8 5 13, 8 5 बेटा कितना होता है 13, 13 1 14, ठीक है। उधर 9 और 7 कितना हुआ बेटा, 9 7 होता है 16। तो बेटा ये 11 का मल्टीपल बिल्कुल नहीं है, और इसी तरह डी भी बेटा 11 का मल्टीपल बिल्कुल नहीं है, ठीक है। तो आपका आंसर क्या सही हो जाएगा बेटा, आंसर ए। बस आपको ऐसे ही बेटा एग्जाम में क्वेश्चन क्या करने हैं बेटा, करने हैं। समझ पा रहे हैं ना। अब आपके पास क्योंकि बिल्कुल टाइम नहीं है, ठीक है। जब टाइम ना हो एग्जाम में क्वेश्चन कैसे करने, मैं सारी चीजें आपको सिखाते जा रहा हूं बेटा, तो अब आप चीजें ऐसे ही करना, ठीक। चलिए भाई, एक क्वेश्चन आपका ये है, ए एक वस्तु को 1800 रुपए में खरीदता है और 10% और 20% की दो क्रमिक छूट देने के बाद उसे बेच देता है, वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा? अब आपको जानते बेटा, जब डिस्काउंट होता है तो क्या होता है, सारी चीजें आपको पता है। मतलब 1800 रुपए की एक वस्तु को जो है एक खरीदता है, उसमें 10% का डिस्काउंट मतलब 90/100, फिर 20% का डिस्काउंट बेटा 80/100। अब ये सारी चीजें आपके सामने आ गई और इन्हीं को सॉल्व करके आपका आंसर आना चाहिए। तो अब मैं बार बार यही कहता हूं कि बेटा अब ये सारी चीजें अब आपको ऑप्शन देखना पड़ेगा, और ऑप्शन देखना चालू कर दीजिए, जिंदगी बदल जाएगी। उसके बाद हमने कहा बेटा इनको काटिए, 2 0 से 2 0 खत्म करिए, 2 0 से 1 0 1 0। अब 18 × 9 8 72, ठीक है। ये चीज आ गई। अब आपको पूरा बेटा कैलकुलेशन नहीं करना। अब देखिए लास्ट यूनिट क्या है, 8 दूनी 16, लास्ट यूनिट जिसमें 6 आंसर वो होगा। तो ये खत्म, एक आपका ये हो सकता है, एक आपका ये हो सकता है। उसके बाद एक चीज आप देखिए बेटा, 9 का मल्टीपल देख लीजिए, क्योंकि 18 किससे जाता है 9 से, और 7 भी, और 7 2 9 ये भी 9, ठीक है। तो 9 का मल्टीपल देख लीजिए बेटा, 9 का मल्टीपल कौन है बताओ? तो 9 का मल्टीपल बेटा क्या ये है, 3 3 6 6 6 12 13, तो ये 9 का मल्टीपल है। तो आंसर आपका क्या आ जाएगा बेटा, 1296। आपका आंसर क्या आ गया, 1296, ठीक है। अब आप अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, एक दुकानदार 16,200 रुपए में एक वॉशिंग मशीन 10% का नुकसान होता है, 15% का लाभ पाने के लिए उसे कितने रुपए में बेचना चाहिए? ठीक है सर, 10% का क्या होता है, नुकसान होता है, मतलब 90% की वैल्यू बेटा कितनी है आपके पास, 16,200 है, ठीक है बेटा। कितनी है, 16,200, 100 मतलब 15 का लाभ चाहिए, मतलब 115 को 15% उसे कितने में बेचना चाहिए, 15% का लाभ लेने के लिए, ठीक है सर। उसके बाद फिर हमने कहा बेटा देखो, अब अगर आपको काटना कूटना है तो आप काटते कूटते रहिए, लेकिन हमको काटना कूटना नहीं है। कैसे? परसेंट से परसेंट खत्म, 0 से 0 खत्म, ठीक है। 18 नहीं है, कितना होता है बेटा, 182। कितना होता है बेटा, 182, वो 162। 18 नहीं है बेटा, कितना होता है, 162। तो यहाँ पे क्या आ गया बेटा, 18 नहीं है, 162। तो यहाँ पे बेटा आ गया 18, ठीक है। 18 और 1 0 आपको बचा 180। तो अब यहाँ पे आ गया 180 गुणे 115। अब इसको हम बेटा क्या करेंगे, अगर सॉल्व करेंगे तो बेटा आपका आंसर आ जाएगा। तो पहली चीज हमने कहा कि 9 का मल्टीपल देखो, तो बेटा ये 9 का मल्टीपल नहीं है, ये नहीं है, ये हो सकता है, ये हो सकता है। अब दोनों में से बेटा कोई ना कोई आंसर हो सकता है। अब यहाँ पे 5 है, यहाँ 5 है, 25 का दोनों है। तो अब चीजें बेटा देखिए, अपनी चीजें या तो आप इसे गुणा करिए या तो आप कोई कॉन्सेप्ट लगाइए। अब सारे कॉन्सेप्ट हमारे फेल हैं, लेकिन एक कॉन्सेप्ट अब अपने पास ही आता है कि जब बेटा 5 से गुणा होगा तो 5 का गुणा 0 तो 0 आएगा, और 5 8 कितना होता है 40, तो यहाँ पे भी 0 आएगा। यानी कि जिसके लास्ट में 2 0 होंगे वही आपका आंसर होगा। तो बेटा ये गलत हो जाएगा, फिर ये क्या हो जाएगा, ये सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए।
चलिए अगला क्वेश्चन देखो बेटा। रिजवान के पास एक डिब्बा है जिसमें लाल और नीले रंग के पत्थर रखे थे, ठीक है। लाल पत्थर और नीले पत्थर का अनुपात 5:4 था। 5 लाल पत्थर खो जाने के बाद अनुपात 10:9 हो जाता है। अब उसके पास कितने पत्थर, मतलब अब की बात कर रहा है बेटा, अब ये, ठीक है। अब उसके पास कितने पत्थर हैं, ठीक है। तो अब बेटा देखो क्या है चीजें, अब आप समझो। अगर पहले का पूछा तो पहली चीज बेटा ये थी, ठीक है। पहला क्या था, ये था। लेकिन अब बेटा वो अब की चीज पूछ रहा है, अब की। तो अब बेटा 5 लाल पत्थर क्या हो गए थे बेटा, खो गए थे। कोई सारी चीजें आपको समझने के लिए अब का पूछ रहा है, तो हमने कहा बेटा सीधा सीधा आप मल्टीपल गिवन कॉन्सेप्ट बेटा काम करिए। अब कितना है 10 और 9 कितना होता है बेटा 19, ठीक है। अब उसके पास कितने पत्थर होंगे बेटा 19 का मल्टीपल देख लीजिए क्या है 19 है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, कितना है बेटा 76, ठीक है। 19 चौक 76, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा बेटा 76, ठीक, खत्म। अगला देखो, या फिर आप इसको बेटा सॉल्व भी कर लीजिए। सॉल्व करिए, इसका आंसर भी बेटा कितना आ जाएगा 76 ही आएगा, ठीक है। सॉल्व करिएगा इसको, देखिए चलिए बेटा अब ये वाला क्वेश्चन पढ़िए। अब ये क्वेश्चन बेटा एग्जाम में मैं कहता हूं कि अगर एग्जाम में इस तरह क्वेश्चन आए परसेंटेज तो बेटा ये क्वेश्चन आना एकदम सत्य ही है। देखो, एक विद्यालय में विद्यार्थियों की कुल संख्या 640 है, जिनमें लड़कों की संख्या का लड़कियों की संख्या से अनुपात 5:3 है। यदि विद्यालय में 30 लड़कियां का नामांकन और किया जाता है तो विद्यालय में और कितने लड़कों का नामांकन होना चाहिए ताकि लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से अनुपात 14:9 हो जाए। तो मैं देखो, एक इसका होता है बेसिक। तो बेसिक बेटा अब आप जानते हैं कि 8 की वैल्यू कितनी दी हुई है बेटा 640। 8 की वैल्यू कितनी है 640, तो 1 की वैल्यू बेटा कितनी आ जाएगी 80। अगर 1 की वैल्यू 80 आ गई तो उसके बाद फिर इसकी कितनी आ जाएगी बेटा 5:3, मतलब 5 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8:40, मतलब 400। और लड़कियों की संख्या कितनी आ जाएगी 8 3 24, 240। तो 240 में से बेटा लड़कियां जोड़ना है, कितना आ जाएगा 270, और यहाँ पे कुछ लड़के जोड़ने थे। अब बेटा ये क्वेश्चन पढ़िए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, एक विद्यालय में विद्यार्थियों की कुल संख्या 640 है, जिनमें लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या से अनुपात 5:3 है। यदि विद्यालय में 30 लड़कियां का नामांकन और किया जाए तो विद्यालय में कितने लड़कों का नामांकन और होना चाहिए ताकि लड़कों और लड़कियों की संख्या से अनुपात कितना हो जाए 14:9 हो जाए। एक बार बेटा आप लोग क्वेश्चन और पढ़ेंगे, हाँ एक बार आप पढ़ लेंगे, इसका आंसर देंगे। तो पहले मैं इसका बेसिक से चलता हूं बेटा। 8 की वैल्यू कितनी है 640। 8 की वैल्यू कितनी है बेटा 640। 8 की वैल्यू कितनी है 640, तो बेटा 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 80, ठीक है। 1 की वैल्यू आ गई 80, तो लड़कों की संख्या कितनी हो जाएगी 8:40 यानी कि 400, और लड़कियों की संख्या कितनी हो जाएगी बेटा 270। लड़कियों की संख्या कितनी हो जाएगी 270। उसके बाद कहता है क्वेश्चन में कि 30 लड़कियां और शामिल की गई, और तो कितना हो गया बेटा, नहीं 270 नहीं बेटा, कितना है सॉरी 8 3 24 यानी कि 240। अब 240 और 30 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 270। और यहाँ पे कुछ लड़के ऐड करने हैं बेटा, और इसके बाद यहाँ का आंसर बताना है। तो लेकिन इनका रेशियो बेटा कितना हो जाता है, रेशियो कितना हो जाता है, रेशियो कितना 14:9, 14:9। ये लड़की है, ये लड़का है, ठीक है। तो 9 की वैल्यू दी हुई है बेटा 270, यानी कि 30 मल्टीपल पे बैठा, तो बेटा 14 को भी 30 मल्टीपल पे बैठाओ कितना आ जाएगा 14 3 42 यानी कि 420। तो बेटा 400 से 420 लड़के हो गए, तो कितने ऐड हुए बेटा 20, कितने हुए 20, तो आंसर क्या आ जाएगा 20। लेकिन इसका बेटा ये सॉल्यूशन तो ठीक है, हम कहते हैं सब करवा देंगे, सब ना करवाते होंगे, ये भी आपके लिए एडवांस होगा। लेकिन इससे एक एडवांस चीज और है, कैसे देखो, टोटल हमारे पास बच्चे थे 640, ठीक है सर 640 थे। उसके बाद 30 लड़कियां और शामिल की गई, तो लड़के कुछ कितने शामिल करें ताकि उनका अनुपात 14:9 हो जाए। 14 और 9 होता है बेटा 23, ठीक है। तो यहाँ 640 और 30 को जोड़ेंगे तो बेटा कितना आ जाएगा 670 प्लस 20 बटा 23। अब 23 का भाग करेंगे बेटा, 23 एक कम जो वो 23 दूनी होता है 46। उसके बाद बेटा कितना बचा 23 दूना होता है 46, तो उसके बाद 21 बचा, 0 210 बचा, और 23 नहीं होता है बेटा 207। तो शेष कितना बचा आपका 3, ठीक है। शेष बचा 3 और लड़के। तो अब कितने लड़के और जोड़े जाएं ताकि 23 से भाग चला जाए, तो बेटा
क्या 15 जोड़े 23 से भाग होगा? नहीं होगा। क्या 30 जोड़े 23 से नहीं होगा बेटा? 20 जोड़ेंगे तो 23 से हो जाएगा। तो बच्चे हमने कितने ऐड किए? 20। तो आंसर क्या है आपका? 20। तो आपका आंसर 20 आ गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। चलिए ये क्वेश्चन देखिए बेटा, एक फन पार्क की एंट्री टिकट में 7:9 के अनुपात में वृद्धि हुई, ठीक है, जिसके कारण ग्राहकों की संख्या में 13:11 के अनुपात में क्या आई बेटा? कमी आई। प्रतिदिन होने वाला नया कलेक्शन क्या होगा यदि कीमत बढ़ने से पहले प्रतिदिन 2,27,500 रुपए का कलेक्शन होता है? अभी बेटा क्वेश्चन अपने आप में बहुत अच्छा है, बस समझने पे डिपेंड है। यानी कि जब 7 रुपए टिकट थी, मान लीजिए जब 7 रुपए टिकट थी तो कितने आते थे बेटा? 13 लोग आते थे। लेकिन जब 9 रुपए की टिकट हो गई तो कितने आए? 11 लोग आए। समझ पा रहे हैं? तो अगर बेटा 7 लोग आते थे तो 13 रुपए मिलते थे, उनका कलेक्शन कितना था? 2,27,000 कितना था? 500। 2,27,500 था। लेकिन नया कलेक्शन को बेटा पूछा, यानी कि 9 × 11 पूछा है, 9 × 11 पूछा, ठीक है। अब उसके बाद आप ये बताइए कि अब आप देखिए लाखों की गिनती है, मैं कहता हूं अब आप गुणा भाग करिए। और अगर आप मल्टीपल देखना नहीं जानना है, यानी कि क्या बेटा 9 ऊपर नीचे से कट रहा है, नहीं कट रहा है, तो बेटा पहली बात तो 9 का मल्टीपल देख लीजिए। अगर मान लीजिए 9 का मल्टीपल 2 ऑप्शन में आ रहा है तो आप फिर 11 का मल्टीपल देख लेते हैं। तो पहले हम 9 का मल्टीपल देखते हैं। क्या बेटा 7 2 9 5 3 8, ये 9 का मल्टीपल नहीं है, ठीक है। 5 4 9 7 2 9, ये 9 का मल्टीपल बेटा हो सकता है, लेकिन आगे भी चेक करना है, ठीक है। 5 4 9 7 2 9, ठीक है। इसको बेटा 5 2 7 2 9, ये 9 का मल्टीपल नहीं हो सकता, ठीक है। 5 4 9, ये भी 9 का मल्टीपल नहीं हो सकता। सीधा सीधा बेटा आपका आंसर ये आ गया, ठीक है। उसके बाद हम ये भी देख सकते हैं, क्या ये 11 का है? देख लीजिए सर, 0 5 4 9, यहाँ पे देख लीजिए 0 7 2 9, ये भी 11 का मल्टीपल, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। चलिए अब बेटा अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी। एक धनराशि ए बी और सी के बीच 9:6:11 के अनुपात में बांटी जाती है। यदि ए अपने हिस्से से 500 रुपए सी को दे देता है तो ए बी और सी के हिस्सों का अनुपात 4:3:6 हो जाता है। बी और सी के आरंभिक हिस्सों का योग क्या है? आरंभिक हिस्सों का योग क्या है? अब बेटा देखो, ये क्वेश्चन अगर आप सॉल्व करने में आएंगे तो मैं गारंटी देता हूं कि 5 मिनट या ज्यादा, या बहुत स्मार्ट है तो 3 मिनट, इससे कम टाइम तो लगने नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो चीजें क्लियर है। कैसे? अब हमसे बात कर रहा है आरंभिक हिस्सों का योग, मतलब यहाँ की बात कर रहा है। आरंभिक मतलब ये है, आरंभ यहीं से हुआ है। तो बी और सी का योग बेटा कितना है? 17। 6 1 17, 17 की वैल्यू पूछ रहा है बेटा। सीधे 17 का मल्टीपल आप देख नहीं सकते, 0 आप हटा दीजिए, लीजिए। अब सीधे 17 को देखिए, 17 गुना 85, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा बेटा? 85। बाकी कोई 17 का मल्टीपल नहीं है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ठीक है। ये बेटा देखिए मिक्स टाइप के क्वेश्चन थे, इसमें परसेंटेज भी, अनुपात भी और सारी चीजें बेटा धीरे धीरे करके हम 100 क्वेश्चन को टारगेट लेके चले हैं। 100 क्वेश्चन मैथ, 100 क्वेश्चन रीजनिंग, ठीक है, और 100 क्वेश्चन हिंदी और 100 क्वेश्चन जीएसबी, ठीक है। तो ये सारी चीजें बेटा हम टारगेट लेके चले हैं। तो आपके ये जो टाइप था हमारा ये खत्म है, ठीक है। कल दूसरे टाइप, मतलब अब जो अगली स्लाइड होगी आपकी दूसरे टाइप की होगी। धीरे धीरे करके हम मैथ का पूरा रिवीजन 100 क्वेश्चन में करवा देंगे। अब टाइम ये नहीं रह गया कि आपको कॉन्सेप्ट समझना है, बस आपको ये समझना है कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चन करने हैं, कॉन्सेप्ट आपको कैसे लगाना है। अगर आरंभिक पूछ रहा है तो आरंभ का, बाद का पूछता तो बेटा यहाँ पे आते। ये सारी चीजें आपको क्लियर होना चाहिए। हो चुका आगाज रण का, युग बदलने की तैयारी, जीत उसी को होगी जिसका संघर्ष है जारी। अब बेटा सोना नहीं है, 2 से 3 दिन में दिखा देना है, क्योंकि आपके जोश के आगे बेटा यूपी पुलिस का एग्जाम इत्तू सा है, ठीक है। तो आपको घबराना नहीं है, आपको डटकर सामना करना है, मेहनत करना है। जय हिंद, जय भारत।